जय श्री राम दोस्तों। मैं एम के पारिक, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म के जो हैं, सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं, जैसे गीता, रामचरितमानस, रामायण, ये सारे पूजनीय ग्रंथ हैं। तो इनमें रामचरितमानस के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा कि रामचरितमानस जो है, तुलसीदास जी ने इसकी रचना की थी। और तुलसीदास जी का जन्म कैसे हुआ, कौन थे, तो इनके बारे में, क्योंकि तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो कोई साधारण बालक के रूप में उनका जन्म नहीं हुआ था। तुलसीदास जी में कुछ अलग से विशेषताएं थी, वो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। कि प्रयागराज जो है, यूपी के अंदर प्रयागराज है, वहाँ एक बांदा ज़िला है। बांदा ज़िले के राजापुर नाम का एक ग्राम है। वहाँ पे आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम, यानी तुलसीदास जी की माताजी का नाम था तुलसी। तुलसीदास जी का जन्म संवत 1554 में हुआ था, यानी अब चल रहा है 2082। लगभग 550 साल पुरानी बात है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। तो तुलसीदास जी का जन्म 1554 में हुआ था और श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के बाद, नॉर्मली जब बालक गर्भ में रहता है तो नॉर्मली 9 महीने के बाद में बालक का जन्म हो जाता है। लेकिन तुलसीदास जी कुछ अलग थे, तो उनका जन्म 12 महीने में गर्भ में रहने के बाद में तुलसीदास जी का जन्म हुआ। दोस्तों, जन्म के समय हर बालक का नेचुरली ये होता है कि हर बालक जन्म के समय रोता है। तो तुलसीदास जी में जब जन्म लिया तो वो रोए नहीं। और एक ख़ास बात और थी कि तुलसीदास जी के जो दांत हैं वो 32 दांत उपलब्ध थे। जन्म के समय ही उनके 32 दांत थे, उनके मुंह में उपलब्ध थे, मौजूद थे। उनका डील डोल 5 वर्ष के बालक के जैसा था। इस प्रकार वे एक अद्भुत बालक को देखकर पिता को अमंगल की आशंका से भयभीत हो गए और उनके संबंध कई प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। उनके संबंध में वो कई प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। माता तुलसी को ये देखकर बड़ी चिंता हुई। उन्होंने बालक के अनिष्ट की आशंका से 10वीं की रात को नवजात शिशु को अपनी दासी के साथ, यानी उनकी जो दासी थी उनके साथ उनके ससुराल भेज दिया और दूसरे दिन स्वयं इस असार संसार से चल बसी। दोस्तों, दासी ने, जिसका नाम की चुनिया था, बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। और जब तुलसीदास जी लगभग 5.5 वर्ष के हुए तो चुनिया का भी देहांत हो गया। जन्म के समय तो उनकी माता का देहांत हो गया और उसके बाद में जब चुनिया ने उनको पालने का निर्णय लिया तो जो उनकी दासी थी, तो चुनिया का भी देहांत हो गया। अब तो बालक बिल्कुल, तुलसीदास जी तो बिल्कुल अनाथ हो गए। वे द्वार द्वार भटकने लगे। द्वार द्वार भटकते भटकते इस पर जगजननी पार्वती को उस होनहार बालक पर दया आई। जो शंकर भगवान पार्वती जी ने देखा कि ये अबोध शिशु है, अबोध बालक है, ये छोटा बालक दर दर भटक रहा है, तो पार्वती जी को दया आई। वे ब्राह्मणी का वेश धारण कर प्रतिदिन उसके पास जाती और उसे अपने हाथों से भोजन कराती। पार्वती जी उनको, तुलसीदास जी को खुद अपने हाथों से भोजन करा के आती। इधर भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामसेल पर रहने वाले श्री अनंतदास जी के प्रिय शिष्य श्री नरहरे आनंद जी इस बालक को ढूंढ निकाला। अनंतदास जी जो संत थे, उनके शिष्य थे नरहरे आनंद जी। इस बालक उनको ये बालक प्राप्त हो गया, उनको मिल गया ये तुलसीदास जी जो थे, और उनका नाम उन्होंने राम बोला रख दिया। क्योंकि राम जी की कृपा से उनको ये बालक मिला तो उनका नाम राम बोला रख दिया। तुलसी जी का बचपन का नाम राम बोला इसीलिए कहा जाता है। उसे वे अयोध्या में ले गए
और वहाँ संमत 1561 में माघ शुक्ला पंचमी शुक्रवार को उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। यज्ञोपवीत संस्कार कराने के बाद में बिना सिखाए ही बालक राम बोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। उनको किसी ने सिखाया नहीं, लेकिन बालक ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गए। इसके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके और बालक राम बोला को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में ही रहकर उन्हें विद्या अध्ययन कराने लगे। बालक राम बोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। एक बार गुरुमुख से जो सुन लेते थे उन्हें वह चीज़ कंठस्थ हो जाती थी। जो भी अपने गुरु के मुंह से वो सुन लेते थे उनको वो चीज़ बिल्कुल कंठस्थ हो जाती थी। वहाँ से कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों शुकर क्षेत्र में पहुँचे। वहाँ श्री नरहरिदास जी ने तुलसीदास जी को रामचरित सुनाया, राम जी का चरित्र सुनाया वहाँ पर नरहरिदास जी ने तुलसीदास जी को। तो कुछ दिन बाद वे वहाँ से भी आगे निकल के काशी चले गए। काशी में एक संत थे जिनका नाम शेष सनातन जी नाम था उनका। तो उनके पास रहकर तुलसीदास जी ने 15 वर्ष तक वेद वेदांग का अध्ययन किया। इधर उनकी लोक वासना कुछ जागृत हो उठी और अपने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर वे अपने जन्मभूमि को लौट आए। तुलसीदास जी अपनी जन्मभूमि को लौट आए। वहाँ आकर उन्होंने देखा कि उनका पूरा परिवार, घर पूरा नष्ट हो चुका है। उन्होंने विधि पूर्वक अपने पिता आदि जो भी परिवार के सदस्य थे उनका श्राद्ध किया और वहीं रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। जहाँ उनका जन्म स्थान था वहाँ तुलसीदास जी आ गए।